इस बात का हम लोगों को बहुत मलाल है कि हमारे जो माननीय सांसद हैं चिराग पासवान, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कई अनेकों वादे किए, लेकिन वंदे मातरम जैसा एक ट्रेन जो है चली और वो झाझा में नहीं रुक रहा है, तो उनका विकास का दावा तो धरा का धरा रह जा रहा है। अभी देखिए ऊपर, लेकिन अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिलेगा तो उससे तो आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आम लोगों के फ़ायदा के लिए वंदे भारत ट्रेन का रुकना झाझा में अनिवार्य है। और हमको लगता है कि चिराग जी MP हैं और उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और अभी उस वादा में कोई भी वादा रेलवे का उनका पूरा नहीं हुआ, न फुट ब्रिज बन रहा है। और अगर ये ट्रेन नहीं रुकती है तो इससे क्षति चिराग पासवान को चुनाव में होना है, क्योंकि चिराग पासवान सांसद हैं और वो रेल मंत्री से मिलकर इस ट्रेन को जल्द से जल्द यहाँ रुकवावे। नहीं रुकवाने पर लोकसभा के चुनाव में उनको इनका क्षति भोगना पड़ेगा। और जो बहुत ही बुरा फील हुआ। हम लोग तो बहुत उत्साहित थे कि वंदे भारत इस लाइन में चालू हो रहा है, स्टॉपेज मिलेगा झाझा को, लेकिन इस सांसद का विफलता है कि स्टॉपेज नहीं मिला हम लोग को। हम लोग बहुत उत्साहित थे, नहीं हो सका, इसके लिए बहुत हम लोग निराश हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितिन चंदेल है और आप जमुई लाइव से जुड़ चुके हैं। अभी झाझा में ही है। आज वंदे भारत एक्सप्रेस जो प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर हरी झंडी दिखाकर पटना से हावड़ा के लिए रवाना हुए। हालांकि पटना के बाद पटना सिटी रुकी, मोकामा रुकी, लखीसराय रुकी। लोग स्वागत में लगे हुए थे। जमुई ज़िला में भी, जमुई पे भी लगे हुए थे देखने के लिए। झाझा में भी बहुत लोग जो रेलवे से जुड़े थे, जो बीजेपी से, खासकर जो बीजेपी से जुड़े थे वो लोग भी थे, और जो यहाँ के आम नागरिक हैं वे लोग भी लगे थे। हालांकि आम नागरिक को पता तो नहीं था कि ये वंदे भारत झाझा स्टेशन पर रुकेगी या नहीं रुकेगी, लेकिन लोग गए। कुछ टेक्निकल इशू के कारण गाड़ी रुकी भी, हालांकि रुकना नहीं था, पास था, गाड़ी रुकी भी, 8 मिनट रुकी। लोग सेल्फी लिए, फ़ोटो लिए, वीडियो बनाया तरह तरह से। हालांकि प्रशासन भी, रेल प्रशासन भी वहाँ पर मौजूद था और वे मतलब सुरक्षा दृष्टि को लेकर के वहाँ पर चुस्त दुरुस्त रेल प्रशासन। लेकिन कहीं ना कहीं जमुई ज़िले के लिए बड़े ही शर्मनाक बात कह सकते हैं। ऐसा शब्द प्रयोग हम कह रहे हैं तो कहीं ये जनता के दिलों का रोष है। कई जनता से बात किए, कहीं यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक से बात किए। वे क्या कहते हैं कि पूरे जमुई ज़िला में, इतने बड़े जमुई ज़िला में कोई भी वंदे भारत का टिकट लेने के योग्य या सक्षम नहीं है। तो बड़ी बात है ये। क्या कहते हैं यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं, जुड़ रहे हैं हमसे, सुने क्या कहते हैं। क्या लगता है, वंदे भारत क्यूल के लखीसराय के बाद सीधे जसीडीह रुकेगी, मतलब जमुई ज़िला में नहीं रुकेगी। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जमुई से सांसद भी हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात नहीं है कि जमुई ज़िले में ये ट्रेन नहीं रुक रही है। इस बात का हम लोगों को बहुत मलाल है कि हमारे जो माननीय सांसद हैं चिराग पासवान, जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए कई अनेकों वादे किए, लेकिन वंदे मातरम जैसा एक ट्रेन जो है चली और वो झाझा में नहीं रुक रहा है, तो उनका विकास का दावा तो धरा का धरा रह जा रहा है। अभी देखिए ऊपरी पुल का काम कितने दिनों से मंथर गति से चल रहा है, उस पर भी कोई सुनने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। कभी कभी कुछ काम हो जाता है और उसी को जो है अखबार में या रेलवे के पदाधिकारी आके अपना वाहवाही लूट के चले जाते हैं। झाझा व्यापारिक दृष्टिकोण से जमुई जिला का सबसे आय देने वाला क्षेत्र है। झाझा में जो ठहराव हो उससे चकाई सोनहो, सुदूर देहात के लोगों को, जो बंगलोर में इंजीनियर हैं, जो दिल्ली में बड़े पदों पर काम रेलवे के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर टिकट नहीं कटता है। तो क्या मतलब 2-4 लोग भी नहीं होंगे कि वंदे भारत का टिकट ले सके? नहीं, टिकट कटेगा। आप प्रयास तो करके देखिए। अगर आप रोकते और टिकट नहीं कटता तो आपका ये हो सकता था कि यहाँ इसकी टिकट की बिक्री नहीं हुई है। लेकिन यह मान लेना कि झाझा में टिकट बिकेगा ही नहीं, क्या झाझा में खाली मैंने समझिए कि मजदूर और किसान लोग ही हैं? लेकिन मजदूर और किसान को भी अब जो है एरोप्लेन से सब ले जाता है बेंगलोर। तो वंदे मातरम से टिकट कटा ले, इसका मैंने ये कह देना कि यहाँ के लोग नहीं कटा सकेंगे, ये गलत बात है। वंदे मातरम ट्रेन का स्टॉपेज हर हाल में झाझा में होना चाहिए। और हम लोग अभी सामाजिक संगठन लोग के जितने नेता हैं एक दिन बैठेंगे और रेलवे प्रशासन के खिलाफ हम लोग आंदोलन चलाएंगे, चरणबद्ध आंदोलन चलाएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो रेल रोको आंदोलन भी चलाएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं प्रबुद्ध नागरिक हैं झाझा के और रेल बोर्ड के पूर्व सदस्य भी रहे हैं, तो लक्ष्मण झा जी। बाबा एक चीज़ बताइए कि जमुई ज़िला में, मतलब जमुई झाझा कहीं भी ये वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं रुकी, फिर भी लोगों का तांता लगा हुआ था स्टेशन पर
सेल्फी लेने में, वंदे भारत को देखने में, इससे क्या हासिल हो जाएगा लोगों को? सबसे पहले तो हम आपके चैनल का स्वागत करते हैं और ये झाझा में प्रथम बार है कि वंदे भारत ट्रेन का रुकाव नहीं हुआ है। हालांकि टेक्निकल इशू के कारण 8 मिनट के लिए रुकी थी गाड़ी, वो तो कॉमर्शियल स्टॉपेज है नहीं। टेक्निकल इशू तो यहाँ पर बराबर होते रहेगा। हमको लगता है गाड़ी भी चलेगी तो इसको क्रू चेंज के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिलेगा तो उससे तो आम लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आम लोगों के फ़ायदा के लिए वंदे भारत ट्रेन का रुकना झाझा में अनिवार्य है। और हमको लगता है कि चिराग जी MP हैं और उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे और अभी उस वादा में कोई भी वादा रेलवे का उनका पूरा नहीं हुआ, न फुट ब्रिज बन रहा है। और अगर ये ट्रेन नहीं रुकती है तो इससे क्षति चिराग पासवान को चुनाव में होना है, क्योंकि चिराग पासवान सांसद हैं और वो रेल मंत्री से मिलकर इस ट्रेन को जल्द से जल्द यहाँ रुकवावे। नहीं रुकवाने पर लोकसभा के चुनाव में उनको इनका क्षति भोगना पड़ेगा। और जो वादा अगले लोकसभा के चुनाव में उन्होंने रेलवे के लिए किया है वो चकाई से लेकर के जमुई तक सब जगह पूरा करें। नहीं पूरा करने पर उनको हर जगह इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जदयू के नगर अध्यक्ष हैं शशिकांत झा जी, किस तरह से देखते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस जमुई के किसी भी स्टेशन पर नहीं रुकना? दो मतलब एक बड़ी स्टेशन झाझा और दूसरी जमुई, दोनों स्टेशनों पर नहीं रुकना, किस प्रकार से आप देखते हैं? बहुत ही बुरा फील हुआ। हम लोग तो बहुत उत्साहित थे कि वंदे भारत इस लाइन में चालू हो रहा है, स्टॉपेज मिलेगा झाझा को, लेकिन इस सांसद का विफलता है कि स्टॉपेज नहीं मिला हम लोग को। हम लोग बहुत उत्साहित थे, नहीं हो सका। इसके लिए बहुत हम लोग निराश हैं। हम लोग अपने स्तर से हम लोग माननीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक को बोलेंगे इसके लिए कुछ पहल करें, ऊपर तक बात पहुँचाएं। झाझा में तो स्टॉपेज होना बहुत ही ज़रूरी है। हम लोग को बराबर हमेशा पटना हावड़ा का जाने का रहता है, हम सभी को ज़रूरत रहता है, होना चाहिए स्टॉपेज।